बच्चों वी आर बैक अगेन विद येट अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और इस बार आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद जोरदार कॉन्फिडेंस है और आप जो है इस प्रॉब्लम पे दम कूदने के लिए तैयार होंगे। मुझे पूरा जो है भरोसा है इस बात का। तो इमीडिएटली हम लोग जो है इसके डिटेल्स पे जाते हैं और इसको डिटेल्स को नोट करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और समझने के बाद जो है इस वीडियो को पॉज करके आप उसके बाद खुद ही अपना सोल्यूशन निकालना चाहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि इन्हें सिंपल पेंडुलम आप जानते ही होंगे, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज 1 सेंटीमीटर टेकिंग द सेंटर पोजीशन। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। टेकिंग सेंटर पोजीशन एज ओरिजिन, जो बॉब का जो सेंटर पोजीशन है, अगर आपको पूरी तरह से ये पता है बॉब सिंपल पेंडुलम क्या, मेरे ख्याल से आपको जरूर पता होगा, क्लास 9 में बताया गया होगा आपको। अगर नहीं पता तो जो हम इसका सोल्यूशन देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जिन बच्चों को आता है तो इमीडिएटली चले जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिनको नहीं आता है तो वो जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। तो टेकिंग सेंटर पोजीशन एज ओरिजिन, सेंटर पोजीशन जो होती है सिंपल पेंडुलम की उसको हम ओरिजिन मान करके चल रहे हैं और वहीं पे जो है मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, वहीं से मोशन जो है शुरू हो रहा है। और इसमें ये भी है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 क्वार्टर ऑसिलेशन, जो इस तरह से सिंपल पेंडुलम होता है उसके 4 क्वार्टर मोशन होते हैं, ठीक है। तो उसमें 1/4 मतलब क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द मोशन। तो 1/4 ऑफ मोशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में निकाला ही था, अभी भी वही करना है। तो इसमें कब निकालना है, जब 9 ऑसिलेशंस पूरे हो गए हों, जब 9 1/4 ऑसिलेशंस पूरे हो गए हों, या 9 1/2 ऑसिलेशंस और 9 3/4 ऑसिलेशंस, 4 केसेस में हमें ये करके दिखाना है। और इसके अलावा पार्ट बी में हमें क्या करना है, हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर 9 बजे सुबह ये जो है ऑसिलेशंस चालू हुए हों तो हमें ये पता लगाना है कि 9:32 पर इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और साथ ही साथ एक और इसमें तो प्रैक्टिस के लिए एक और इसमें टाइम दिया गया है 10 मिनट्स 52 सेकेंड्स एंड 52 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स में ये क्या इसकी ये सारी चीज़ें यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके अपने आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो ज़रूर इसको सॉल्व करके रखेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है, थोड़ा सी डिफ़िकल्टी हो रही है, वो सोल्यूशन देख सकते हैं। आई एम कमिंग बैक इन फ्यू सेकेंड्स। तो बच्चों आप में से बहुतों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और जो लोग थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर पाए, थोड़ा थोड़ा अटक रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं जो है अब ये सोल्यूशन देना चाहता हूँ। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो सोल्यूशन इसके साथ टैली करें, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम दिख रहा है और सिंपल पेंडुलम है क्या कि ये इस तरह से होता है, यहाँ एक बॉब लटका होता है, एक रस्सी होती है, एक थ्रेड होता है, थ्रेड के थ्रू, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट बी जो है इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही जो है ओरिजिन है x=0, ठीक है। और यहीं से जो है मोशन भी शुरू होता है, मोशन की शुरुआत हम यहीं से मान रहे हैं, है ना। और B से C जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, B से C हम लोग मूव करते हैं तो 1 क्वार्टर दैट इज 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है और इसमें टाइम 1 सेकेंड लगा है, जैसा कि आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर B से C और C से B अगर वापस आते हैं, B से C गए, C से B वापस आए तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन हो गया, इसमें टाइम 2 सेकेंड्स लगा। और इसके बाद जो है B पे रुकेगा नहीं, ठीक है, और B से वापस जो है यहाँ पर B से चल के A पे जाएगा, तो B से C, C से B से A जाएगा, तो 3/4 ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें टाइम 3 सेकेंड्स लगेगा। और फाइनली ये A से वापस B आ जाएगा और हमारा एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा जिसमें कि 4 सेकेंड्स लगेंगे, राइट। तो अब हम इस प्रॉब्लम को जो है प्रॉब्लम का एक पार्ट का जो है फर्स्ट केस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 9 ऑसिलेशंस हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 9 ऑसिलेशंस में। तो इन एवरी ऑसिलेशंस द डिस्टेंस कवर्ड इज 4 सेंटीमीटर। तो हर ऑसिलेशन में जो है बी से सी, सी से बी, बी से ए और ए से बी वापस आ गए,
कितना लगा 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इज 4 सेंटीमीटर इन एवरी ऑसिलेशन। और टाइम टेकन है कितना 4 सेकेंड्स, क्योंकि बी से सी जाने में 1 सेकेंड है और सी से बी जाने में एक और सेकेंड, जैसा कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में पूरा दिखा हुआ है। बी से सी वापस आए तो फिर 2 सेकेंड्स लगा, फिर बी से ए गए तो एक और जो है लगा इसमें 3 सेकेंड्स, ठीक है, 1 सेकेंड और बढ़ गया तो 3 सेकेंड हो गया, और वापस आए तो यहाँ फिर जो है ये 4 सेकेंड हो गया, राइट। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में 4 सेकेंड्स लगते हैं। बस यही हम लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 9 ऑसिलेशंस, 1 ऑसिलेशन में जो है डिस्टेंस कवर्ड इज 4 सेंटीमीटर्स। So therefore, in 9 oscillation, the distance covered will be equal to 36 centimeter, 9 into 4, right? Displacement कितना होगा? Displacement के लिए मैं बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि 9 oscillation में का मतलब है कि वो जहाँ से चला वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। और टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन तो 36 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन में जो है टाइम 4 सेकेंड लगता है और 9 ऑसिलेशन में 36 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 36 seconds, that is 1 centimeter per second. Average velocity that will be 0 because there is no displacement. So यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 9 1/4 ऑसिलेशन। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसको अपने आप करना चाहते होंगे, लेकिन हम जल्दी इसको आपको कंप्लीट करके दे देते हैं। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 9 ऑसिलेशन में डिस्टेंस हमने ऑलरेडी देखा था कि ये आया था 36, और इसके बाद 1/4 ऑसिलेशन और बढ़ गया है। 1/4 ऑसिलेशन बढ़ जाने के कारण देखिए यह 1/4 ऑसिलेशन है, बढ़ गया है, तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कवर हुआ है, तो यानी कि 37 सेंटीमीटर हो गया। और टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन जो है 9 4 36 सेकेंड्स लगा था पिछले बार, और 1 सेकेंड और लग गया, तो यहाँ पे 37 सेकेंड्स हो गया है। स्पीड कितना हुआ? स्पीड फिर वही, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, सो 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 37 सेकेंड्स व्हिच कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल 9 1/4 ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 9 ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर जो है कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इस समय सी पे है। 9 कंप्लीट करने के बाद 1/4 ऑसिलेशन, यानी कि इसकी पोजीशन सी पे है, इस टाइम पे जो है पोजीशन सी पे है, तो इसलिए यहाँ पर 9 ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट जो है 0 और 1/4 का ऑसिलेशन 1, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और एवरेज वेलोसिटी आप देखेंगे, अरे बाप रे बाप, इनकी तो बड़ी हालत खराब हो गई। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम इज 37 सेंटीमीटर्स, तो 1/37 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, राइट। आप इस तरह से आई थिंक समझ में आ गया है। ओके, सो नाउ विल बी गोइंग फॉर, अब तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी है कि आई विल कंप्लीट इट, ओके। Then comes the 9.5 oscillations. For 9.5 oscillations, you can say the figure is in front of you. So I just want to fold it. That is going to give you better the view. Fine. So we have folded it and put it over here. यहाँ हमने रख लिया इसको। तो 9.5 oscillation figure आपके सामने है। I hope yes it is clear, it's visible. Fine. The 9.5 oscillation, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 9 के लिए 9 4 36, ठीक है। और फिर हाफ ऑसिलेशंस में कितना होगा? जैसे हमने आपको पहले ही बताया, हाफ ऑसिलेशन मतलब यहाँ से जा कर के बी से सी, सी से बी, ठीक है। तो 9 ऑसिलेशन में वो यहाँ पर था, बी पे था, ठीक है। इसके बाद एक और ऑसिलेशन किया, 1/4 ऑसिलेशन सी पे आया, एक और 1/4 ऑसिलेशन किया तो बी पे आया, है ना। तो वापस जो है वो बी पे आ चुका है, और इस टाइम उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 38 सेंटीमीटर्स, राइट। तो और उसके बाद टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन भी इतना ही हो जाएगा, 9 4 36 + 2, यस। तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 38 सेंटीमीटर बाई 38 सेकेंड, विच इज़ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और स्पीड यहाँ पे नहीं बदल रही है, राइट, स्पीड नहीं बदलेगी। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0, क्योंकि वो बी पर ही है। इनिशियल पोजीशन जब मोशन शुरू हुआ था तब भी बी पे है। 9.5 ऑसिलेशन फिर बी पे, राइट।
तो इस समय जो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी एक आपका आंसर है, और एक आंसर आपका ये है, और डिस्टेंस पूछा गया था, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है, ये एक आंसर है, ये एक और आंसर, 2 ये रहा, तीसरा आंसर, ये चौथा। 4 आंसर चाहिए हमको एक पार्ट में, 4 आंसर चाहिए। तो यह आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और भी क्लियर इसके बाद हम बिल्कुल भी क्लियर, मुझे नहीं लगता क्लियर कराने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर 9 3/4 ऑसिलेशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो 9 3/4 ऑसिलेशन में डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 9 तो पूरे हो जाएं, तो 9 4 36 ये हो गया। उसके बाद 3 क्वार्टर ऑसिलेशंस और हैं। 3 क्वार्टर ऑसिलेशंस का मतलब ये है कि एक क्वार्टर ऑसिलेशन में आप देख सकते हैं ये 1 क्वार्टर ऑसिलेशन है, मतलब 1/4 ऑफ ऑसिलेशन में 1 सेंटीमीटर लगता है। तो 3 क्वार्टर, यानी कि 3 क्वार्टर होता है, 1 2 3 यहाँ पे पहुँचा हुआ है ना। 9 तो पूरे ही कर दिए। 9 पूरे करने के बाद यहाँ पे हो गया, 9 में 1/4 जोड़ा, फिर वापस आए, 9 में 1/4 जोड़ा, 1/4 कितना होता है, 1/2। और उसके बाद एक और यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 है। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस, तो ठीक है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 36 + 3 39 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। और टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन भी 9 4 36, और हर एक के लिए यहाँ से यहाँ तक 1/4, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक एक और सेकेंड, तो 2 सेकेंड, और एक और यहाँ पर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 39 सेकेंड्स। और स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 39/39, तो स्पीड आपकी बदल ही नहीं रही है। आप अभी तक समझ गए होंगे स्पीड नहीं बदलने वाली, ठीक है। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये वाला हो गया। हर एक पार्ट में 4 आंसर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब इस समय कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस समय ऑब्जेक्ट ए पे है आपका, है कि नहीं। मैं फिर से समझाऊँ, यहाँ पर 9 ऑसिलेशंस तो यहाँ पूरे हो गए। इसके बाद बी से सी गए तो 1/4, फिर एक और गए तो फिर 2/4, ठीक है। 1/4 + 1/4 2/4, और एक और यहाँ पे आ गए तो 2/4 + 1/4 3/4 हो गया। यहाँ पे हैं इस वक्त हम ए पर, और ए पे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो एक और ये आंसर, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इतनी आ रही है, ठीक है। एक और आंसर, राइट। तो ये चीज़ आ गई होगी आपके दिमाग में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी का बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो आपको मदद ही करेगी ये सब चीज़ें। इसके बाद है पार्ट बी में जो है, इसमें अगर मान लीजिए मोशन 9 AM पे शुरू किया है, तो 9 hours 32 minutes एंड 37 सेकेंड्स में किसकी पोजीशन वगैरह कहाँ होगी, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, और एवरेज स्पीड कितनी होगी। 4 चीज़ें निकालनी है हमने। तो सबसे हमें निकालना होगा टाइम इलैप्स, कितना टाइम बीता, टाइम इलैप्स निकालना है हमको। तो टाइम इलैप्स कितना होगा भाई, देखो यहाँ पे 32 मिनट्स है और 37 सेकेंड्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1957 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ क्वार्टर पीरियड निकालना है हमको, निकालना है कि क्वार्टर पीरियड कितने हुए, क्योंकि हर क्वार्टर में जो है 1 सेंटीमीटर वो मूव करता है, और उसको जो 1 सेकेंड लगता है मूवमेंट करने में, है ना। तो 1957 को जो हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 489 कंप्लीट और 1/4। तो 489 अगर साइकिल्स कंप्लीट है, तो 489 साइकिल्स कंप्लीट होने पर जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 489 × 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 1/4 बचा है, तो 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ मोशन, 1/4 ऑफ दी ऑसिलेशन, 1/4 ऑफ ऑसिलेशन जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ बी से सी जो होता है वो 1/4 ऑफ ऑसिलेशन होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर और लगा, ठीक है। इनको अगर हम करेंगे तो ये भी 1957 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो यहाँ पर टाइम लगा, वो सबसे पहले टाइम इलैप्स निकाल लिया हमने। टाइम इलैप्स इज 1957, और डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी 1957। स्पीड निकाल लेंगे हम लोग,
है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए 489 तो पूरी साइकिल्स हैं, तो 489 साइकिल्स का मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट साइकिल करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद कितना चला है, इसके बाद जो है 1/4 और चला है, 1/4 और चला है, तो इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट खाली 1 सेंटीमीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे आंसर्स हैं। ये छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, आपको एकदम कॉन्फिडेंस से भर देंगी। ठीक है, तो हमारे पास सारे आंसर्स आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, सारे आंसर्स आ गए। एक 1957 एक आंसर ये आया, और डिस्प्लेसमेंट एक और आंसर ये आ गया, ये आ गया, और एक ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह से अगला भी हमने किया हुआ है, लेकिन वो हम आपको छोड़ दे रहे हैं कि आप करिए उसको अपने आप ही। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो है फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग जो है फिर। ओके, सो वी मीट यू सून।